रेलवे एलपी भर्ती 2024 का एक और जोन का सेकेंड डीवी लिस्ट आ गया है। सेकेंड डीवी में कट ऑफ काफ़ी कम हो गया है। सेकेंड डीवी में बच्चों के साथ रेलवे ने धोखा किया है। रेलवे वाले बच्चों के साथ धोखा कर रही है। सेकेंड डीवी में कितना कट ऑफ कम हुआ है पूरा आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर जो है सेट कर देंगे। तो एक एक करके रेलवे देखो अपना सेकेंड डीवी लिस्ट जारी कर रहा है, जिसमें पहले तो पैनल आ रहा है, और पैनल आने के जस्ट बोल सकते हो कि मतलब एक सप्ताह के अंदर जो है आपका यहाँ पर सेकेंड डीवी दे दिया जा रहा है, जो फाइनल पैनल हो रहा है उसके बाद। तो अब कंटिन्यू जो है यहाँ पे आपको डीवी लिस्ट ये पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग जोन से सिलेक्शन हो रहा है और अलग अलग जोन से बच्चों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब उसी में एक और जोन ने यहाँ पर अपना पब्लिक किया है, और इसमें सेकेंड डीवी इस जोन ने भी अपना जो है रिलीज़ कर दिया है। अब वो कौन सा जोन है तो चलिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं, क्या अपडेट है वो आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हो यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रखी है। आरआरबी गुवाहाटी ने जो है यहाँ पे देखो अपना पब्लिक कर दिया है, पूरा का पूरा डेटा अपना दे दिया है, जिसमें अभी ये देखो कि जब आप आरआरबी गुवाहाटी के वेबसाइट पर आओगे तो गुवाहाटी के वेबसाइट पर आने के बाद आपको ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 1/2024 सेकेंड राउंड डीवी फॉर एएलपी दूसरे दौर का दस्तावेज सत्यापन। तो जैसे ही आप देखो इस पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होते ही यहाँ पे आप देखोगे कि जो है पूरा डिटेल में लिस्ट आपके सामने सेकेंड डीवी का ये देखो आ गया, जिसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड फॉर एएलपी अगेंस्ट सीएन 1/2024। तो ये जो है देखो आपके लिए सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होने जा रहा है। सेकेंड राउंड डीवी जो है आपका ये रहेगा, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमने टोटल जो है 341 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया था 16/10/2025 को, जिसको लेकर आगे जो है अब देखो और यहाँ पर एक लिस्ट आ चुकी है। अच्छा, इसमें जो है सिलेक्शन कितना का हुआ है तो देखो सिलेक्शन केवल 12 का हुआ है। ये सबसे बड़ा विवाद देखो खड़ा करता है, क्योंकि इनके पास जो अभी फर्स्ट पैनल आया था एंड उसके बाद जो सेकेंड पैनल आया था, तो उसमें जब आप देखोगे तो इन दोनों के बाद भी 51 सीट बचा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने केवल 12 बच्चों का सिलेक्शन किया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है रेलवे की कार्यशैली पर, रेलवे कैसे काम कर रही है इसको लेकर। तो जितने भी बच्चे खास करके गुवाहाटी जोन से हैं तो वो एक बार रेलवे को कॉल ज़रूर करें और आरआरबी गुवाहाटी से बात करने की कोशिश करें, या आरआरबी गुवाहाटी को मेल लिखें और बताएँ कि सर 51 सीट बचा हुआ था, जो पार्ट पैनल 1 आया था और जो पार्ट पैनल 2 आया था, इन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल वैकेंसी बची हुई थी सीटें वो 51 थी, 51 थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 51 के जगह सीधा केवल 12 का सिलेक्शन लिए हो? क्यों ऐसा किए हो? कहाँ दिक्कत हुआ है? ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे अभी सवाल ला रहा है सभी के मन में कि आखिर दिक्कत क्या हुआ है। और यही चीज़ जो है रेलवे को लेकर विवाद खड़ी करती है, रेलवे के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उसको रेलवे को आंसर करना पड़ेगा इस चीज़ को कि भाई जब 12 किस हिसाब से आपने सेलेक्ट करा है? आखिर जब 51 सीटें आपकी बची हुई थी तो बाकी सीटें कहाँ चली गईं? बाकी सीटों पर क्यों नहीं दिया? फर्स्ट पैनल आया था, सेकेंड पैनल आया था, दोनों का आने के बाद जो टोटल सीट था वो 51 के आसपास बचा हुआ था, उसके जगह सेलेक्ट कर रहे हो केवल 12 को सेकेंड डीवी में। तो क्या हुआ ऐसा कि आपने सेलेक्ट नहीं किया? किस कारण से जो है आपने ऐसा किया है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ बन के उभर के आ रहा है अभी सबके बीच। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी देखो इसका कट ऑफ भी इन्होंने नहीं दिया है। एक और अभी सबसे बड़ा रेलवे जो काम कर रही है वो दिक्कत ये कर रही है कि कट ऑफ नहीं दे रही है, जबकि अभी आप देखे थे कि टेक्नीशियन वाला में सबका कट ऑफ आ रहा था, जिससे सब कोई जान पा रहा था कि कितना कम पर सबका सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है, कैसे आप जानोगे कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यही सब चीज़ जो है रेलवे के लिए एक, आप सोचो कि आप कम से कम आपको कट ऑफ बताने में क्या दिक्कत है? जिस कट ऑफ पर आपने यहाँ सेकेंड डीवी में बच्चों को सिलेक्ट किया, उस कट ऑफ को मेंशन करने में आपको क्या परेशानी है? आप आखिर मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन आपको ये करने से रोक रहा है? क्या दिक्कत है? तो यही सब चीज़ जो है ना, ये एक कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रेलवे की पूरी कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई क्या दिक्कत है? ना ही कट ऑफ दे रहे हो, 51 सीट बचा हुआ था, 51 की जगह केवल 12 को सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये सब करने का आखिर कारण क्या है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? बाकी जितना भी बच्चा का सिलेक्शन हुआ है तो आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेट्स कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो एक बार अगर आप जुड़े हैं इस वीडियो पे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है यहाँ पे क्या हुआ है, कितना जो है आपका यहाँ गया है कट ऑफ, कितने पर जो है सिलेक्शन हुआ है।
कितना पर आपको लिया है, आपका कितना मार्क्स जो है कम था, आपका टोटल मार्क्स कितना था, ये सब चीज़ ज़रूर बताइएगा, तभी सबको पता चल पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि 51 सीट था, फिर भी आप केवल 12 को ले रहे हैं। ऐसा आपने किया क्यों है आखिर? और सीट क्या करना है, क्या घर पे रखना है क्या? और सीटों को उस पर दिया क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है? तो देखो, इस पर अभी एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि ये लोग शायद थर्ड पैनल भी निकालने के मूड में हो। ये लोग हो सकता है शायद थर्ड पैनल निकालें, यही एक चांस लग रहा है, बाकी और कोई भी चांस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि शायद कुछ और बच्चा को मेडिकल ये सब बचा हुआ हो, कुछ और बच्चा का री मेडिकल ये सब दिया हो, जिस वजह से यहाँ थर्ड पैनल आना हो, तो उसमें जो है ये सीटें अभी इन्होंने रोक दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले पूरा का पूरा पैनल निकालो तभी सेकेंड डीवी निकालो, ताकि पता चल पाए कि आपके पास सीट कितना बचा हुआ था, कितना सीट पर आप लोग जो है दिए हैं और क्या किए हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर रेलवे को ज़रूर काम करना होगा और इसको बदलना होगा, ताकि जो है सभी पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे आपके काम में, और किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी जो है परेशान ना हो कि परेशानी हो और फिर वो अपना नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो आप सब बताना, जो भी गुवाहाटी जोन से हैं, एक बार मेल ये सब लिखो, पता करने का कोशिश करो कि क्या हुआ है। बाकी मैं भी करता हूँ किस वजह से जो है ऐसा हुआ है कि इन्होंने केवल 12 को सिलेक्ट किया है, जबकि 51 सीटें टोटल जो है खाली थी। तो चलिए, यही अपडेट थी। आपसे वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।